डिटर्मिनर्स में अगला है सेवरल और अ लॉट ऑफ। सेवरल मीन्स कई और अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे। दो या दो से अधिक बार के लिए सेवरल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ये काउंटेबल नाउन ध्यान रखना है आपको। जबकि अ लॉट ऑफ का प्रयोग अत्यधिक मात्रा या संख्या यानी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए किया जाता है। अ लॉट ऑफ का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए, लेकिन सेवरल का प्रयोग सिर्फ काउंटेबल के लिए, दो या दो से अधिक। एग्जाम्पल समझेंगे। सेवरल लेटर्स अराइव्ड टुडे, ये प्लूरल है आपका, काउंटेबल नाउन है लेटर्स, इसलिए सेवरल। ही वेंट टू आगरा सेवरल टाइम टू सी द ताजमहल। कोई भी व्यक्ति ताजमहल देखने जाएगा तो कितनी बार जाएगा? असंख्य बार तो नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सेवरल टाइम। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान में असंख्य तारे होते हैं, तो संख्या बहुत ज़्यादा होती, इसलिए अ लॉट ऑफ। देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, ये वाटर अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे अ लॉट ऑफ आया। नेक्स्ट है सेवरल पीपल टोल्ड लाइस, कई लोग झूठ बोलते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे सेवरल का यूज किया गया। नेक्स्ट है आपका आई वार्नड हिम सेवरल टाइम्स, मैंने उसे कई बार चेतावनी दी है, तो यहाँ पे दोनों में ही कई बार मीनिंग निकल रहा है, यानी ऐसा कहीं पर भी मीनिंग नहीं है जो हमें ये पता चले कि बहुत ज़्यादा संख्या हो। आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन ग्रामर, मेरे पास ग्रामर की बहुत सारी बुक हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी शब्द आ रहा है, इसलिए अ लॉट ऑफ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए अ लॉट ऑफ, और अगर काउंटेबल नाउन है, दो या दो से अधिक की बात हो रही है, तो सेवरल, यानी अ लॉट ऑफ से कम संख्या होगी तो हम सेवरल का यूज करेंगे। डिटर्मिनर्स में नेक्स्ट है आपका बोथ और नन। बोथ मीन्स दोनों, और नन यानी कोई नहीं। बोथ का प्रयोग प्लूरल प्रोनाउन की तरह दो के अर्थ में किया जाता है, यानी दो नाउन की जब बात की जाएगी तो हम बोथ का यूज करते हैं, जबकि नन का प्रयोग सिंगुलर प्रोनाउन की तरह किया जाता है। ये सिंगुलर शब्द आपको ध्यान रखना है। बोथ के साथ आने वाली वर्ब प्लूरल और नन के साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादा आता है, नन के साथ में वर्ब कौन सी पूछी जाएगी, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। बोथ के साथ प्लूरल और नन के साथ में सिंगुलर वर्ब होगी। एग्जाम्पल समझेंगे हम। ही टुक बोथ द मिल्क एंड द टी, यहाँ पे मिल्क एंड द टी दो की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बोथ का यूज आया। बोथ ऑफ यू आर डॉक्टर्स, फिर से दो का जिक्र हो रहा है कि आप दोनों ही क्या हैं? डॉक्टर हैं। बोथ आया है तो यहाँ पे आर आपकी वर्ब प्लूरल है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। नन ऑफ हिम हैज कम हियर, हैज वर्ब सिंगुलर हुई, ये सेंटेंस नन से प्रारंभ है तो वर्ब सिंगुलर आई है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास, विद्यार्थियों में से कोई भी क्लास में उपस्थित नहीं था, तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज सिंगुलर वर्ब, क्योंकि कोई भी नहीं, एक भी नहीं। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स, दोनों विद्यार्थियों को अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए, तो दो का अर्थ निकल रहा है। और नेक्स्ट है आपका ही इज बोथ एन एक्टर एंड अ डायरेक्टर, फिर से दो बातें कहीं जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे बोथ, वह दोनों है
क्या है, वह एक्टर भी है और वह डायरेक्टर भी है। तो दो नाउन जब आती हैं तो हम बोथ का जिक्र करते हैं। आई हैव गॉट 2 बाइसिकल्स, बोथ ऑफ देम आर क्वाइट ओल्ड। मेरे पास 2 बाइसिकल हैं, दोनों ही क्या हैं, बिल्कुल पुरानी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे 2 का जिक्र क्लियर दिया हुआ है, इसलिए बोथ। और नेक्स्ट है नन ऑफ दीज बुक्स इज माइन। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में ये वर्ब भरने को आई हुई है। नन से आपका सेंटेंस प्रारंभ है, तो आपको थोड़ा सा इस तरह से याद करके चलना है कि यहाँ पे वर्ब अगर सिंगुलर दी हुई है तो यहाँ पे आपको नन भरना है, और अगर यहाँ पे नन है तो आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भरनी है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।